दिल्ली के लिए आज बेहद अहम दिन है और आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ मौजूद हैं आपके उम्मीदवार और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि महाबल मिश्रा जी आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और जनता से आपकी क्या अपील रहने वाली है। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। जनता में बहुत मेरे प्रति स्नेह है कि मैं एक बार पार्षद, 3 बार एमएलए और एक बार एमपी के रूप में 12 साल डीडीए का सदस्य के रूप में जो काम किया, जनता उसको आलंकन कर रही है और वर्तमान में जो कैंडिडेट है उनकी तुलना कर रहे हैं। तो वो जनता कहती है महाबल मिश्रा काम किया, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, इसलिए महाबल मिश्रा को वोट दो। नया जो कैंडिडेट आया है उसको सीखना पड़ेगा 5 साल, तब तक हमारा रुक जाएगा विकास। इसलिए महाबल मिश्रा जिस दिन जीतेगा दूसरे दिन से विकास शुरू करेगा। तो इसको लाओ, काम किया, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, इसलिए महाबल मिश्रा को बिल्कुल। महाबल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको पुराना चावल भी माना जाता है, साथ ही आपको स्कूटी वाला बाबा भी कहा जाता है। माना जाता है कि आप लोगों के बीच स्कूटी पे ही बिना किसी प्रोटोकॉल के उनकी समस्याएं सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से अभी विवादों में घिरी हुई है, जैसे कि सीएम केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था, स्वाति मालीवाल का केस हुआ है, तो क्या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इस चुनाव पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, केजरीवाल जी के जो जेल हुआ तो उससे सहानुभूति की लहर बड़ी दौड़ी और जनता में ये रोष हुआ। जो जनता के प्रति जो समर्पित भावना से काम करता है, जैसे बिजली की माफ, पानी का बिल माफ, स्वास्थ्य का लाभ में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बना के स्वास्थ्य का लाभ दिया जा रहा है बढ़िया से, हेल्थ और शिक्षा का स्तर बड़ा ऊंचा हुआ है, बढ़िया स्कूल बना है, लोगों को, गरीब का बच्चा आज अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं और महिलाओं को बस सेवा फ्री से, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा से। तो इसको मोदी जी रेबड़ी कहते हैं। और बड़े बड़े धन्ना सेठ का जो लोन माफ किया वो रेबड़ी है या ये रेबड़ी है? इसलिए अपने को अपमानित समझा जनता। जो मोदी जी हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं और केजरीवाल सम्मानित कर रहा है, लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको 10,000 से कम का फायदा हो रहा है। अच्छा, पीएम मोदी यहाँ खुद चुनावी मैदान में अभी उतरे थे, प्रचार के लिए आए थे, तो ऐसे में क्या और ज्यादा चैलेंजिंग अब आपके लिए हो जाएगा? अपने प्रतिद्वंदी को आप कितने बड़े चैलेंज के तौर पे देख रहे हैं? मैं, देखिए, पीएम आए थे भाषण देने के लिए, लेकिन प्रतिद्वंदी जो हमारा है, जो कैंडिडेट है, उसकी तुलना लोग करें ना। पीएम तो यहाँ काम करने नहीं आएगा। पीएम का चुनाव नहीं है, एमपी का चुनाव है इस क्षेत्र में। एमपी जनता ये कहती है जो काम करने वाला उसको चुनो, उसको चुनो। आज जो हमारे सामने खड़ी है वो प्रथम सीढ़ी पर है, पार्षद है। पार्षद में एमएलए में बड़ा अंतर होता है, एमएलए और एमपी में बड़ा अंतर होता है। तो ये सब जो काम है, अब 12 साल डीडीए का सदस्य रहा, काम की लोग तुलना कर रहा। तो हमारे सामने जो खड़ी है बीजेपी से, वो अपने नाम से तो वोट मांग नहीं रही है, वो तो सिर्फ पीएम मोदी जी के नाम से वोट मांग रहा है। अब पीएम का जो भी गारंटी है वो जुमला है, जुमला में साबित हुआ। अब केजरीवाल की गारंटी हर घर में दिखाई दे रहा, इसलिए दोनों में तुलना तो करते हैं। महाबल जी, जब आप लोगों के बीच प्रचार के लिए पहुंचे तो क्या कुछ मुद्दे आपके सामने आए? क्या कुछ खामियां थी जो आपको लगता है उसको लेकर आगे एक विजन रखना होगा? क्या कुछ रिजॉल्वेंस रहेगी? देखिए, बहुत खामियां भी है। पश्चिमी दिल्ली में जब आपको साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस हो सकता है, तो पश्चिमी दिल्ली में कैंपस क्यों नहीं? एजुकेशन के लिए बच्चे को जाना पड़ता है, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस बहुत दूरी रहता है। इसलिए सबसे पहला मेरा काम होगा छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पश्चिमी कैंपस बनाना। दूसरी, युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाऊंगा, जिससे कि युवा का जॉब क्रिएशन के लिए बात होगी, युवा युवतियों के लिए जॉब क्रिएशन होगा। और मेट्रो के विस्तार करूंगा, हेल्थ में सुधार लाऊंगा, एजुकेशन में तो करूंगा ही। तो ये सब सारी बात चुनौती है जो 10 साल में कोई नहीं हुआ, हम उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि शहरावत जी के पास में महिलाओं का इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स हो सकता है कि उनके टुवर्ड ज़्यादा इंक्लाइंड हो, तो ऐसे में क्या ये आपके लिए एक चैलेंज होगा? और महिला वोटर्स के लिए क्या आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, महिला वोटर के लिए आदरणीय केजरीवाल जी
केजरीवाल साहब और इंडिया गठबंधन दोनों बढ़िया का। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस पार्टी ने लाया है जो 8,500 रुपया प्रत्येक महिला को हम पर महीना देंगे। और केजरीवाल जी जो लाए हैं, दिल्ली सरकार लाया जो बजट में व्यवस्था 1,000 रुपया प्रत्येक महिला को जो 18 साल से ऊपर है, प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया समान राशि देंगे। दूसरी बात, आज जो वर्तमान में जो खड़ी है कैंडिडेट, 400 करोड़ का घोटाला 400 करोड़ का है। जो 44 लाख में फ्लैट देने की बात किया था और उससे 10-10 लाख रुपया ले लिया, तो वह जनता में है जो कि भाई पार्षद के रूप में तो 400 करोड़ का किया है घोटाला, और जब एमपी बन जाएगा तो कितना का। तो लोगों में ये भी है जो भाई, और पहले क्या करता था, छात्र छात्राओं को विदेश भेजता था पढ़ने के लिए और मोटी रकम लेता था और यहाँ से जाता था और डी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन कराता था वहाँ। तो ये भी आरोप है। तो लोग तुलना करते हैं, जो कहने की बात अलग बात है, लेकिन शहर जमीन पर क्या है वो कैंडिडेट के बारे में लोगों को पता है। बहुत शुक्रिया। महाबल मिश्रा जी से हमने बात की, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। साथ ही जो भी मुद्दे थे वो भी खैर जमीनी स्तर पर वो काम करते हैं, ये तो हमने कई लोगों से बात किया, ये हमने जाना। स्कूटी वाले बाबा के तौर पे जाने जाते हैं और पुराने चावल तो हैं। अब देखना होगा कि मुकाबला कितना दिलचस्प होता है।